छोटी रातों के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश आशा करती हूँ अभी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। अभी बज रहे 11:26 और आज मैं लेट हो गई। सबको हनुमान जयंती की बधाई हो बहुत बहुत, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह लगा ली थी मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन। आधे कपड़े रह गए थे, कल भी लगाई थी, तो अभी मैं बना रही हूँ। पहले मैंने पापा को नहाने के बाद पहले मैंने कहता है हनुमान जी को नहलाया, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। उनको कहता है कि चुंदी वगैरह पहनाई। अब मैं बनाने आई हूँ हलवा वगैरह, हलवा का भोग लगाऊंगी और फिर मैं कहते कि अंदर जाके पूजा करूंगी और बाकी का ब्लॉग पूजा के बाद चालू होगा। फिर दोबारा चालू करते हुए पूजा मेरी हो गई है। और ये है मैंने हनुमान जी को तिलक भी आज मैंने सिंदूर का लगाया। और कहते हैं कि वही मैं सोची थी इस बार नवरात्रों में मैंने एक चुन्नी एक्स्ट्रा क्यों खरीदी। भगवान खुद ही अपना कुछ पता नहीं चलता। मैंने कहा वैसे तो मैं एक चुन्नी लेती हूँ, मैंने तीन चुन्नियाँ क्यों ले ली थी। तो अब समझ में आया कि वो चुन्नी मैंने किस लिए ली थी, वो आज के लिए ली थी। तो इनको हलवे का भोग जो बनाया था, हलवे का भोग लगा दिया है। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं मंदिर वगैरह जाऊंगी, कहते हैं बरगद वाले मंदिर, लेकिन हस्बैंड को भी थोड़ी खांसी वगैरह हो रखी है। तो मैंने क्या पता नहीं, सुबह उठने वहाँ जाने का मतलब था कि 4:30-5 बजे ही जाना, क्योंकि आज तो वैसे उनका जन्म उत्सव है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होना था। तो इस करके वो नहीं। आज मैंने इनको तिलक भी, जैसे कि इनको पसंद है, ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह देख रहे हो और हंस रहे हो। इनको पसंद भी सिंदूर होता है, तो इसलिए मैंने आज इनको तिलक भी सिंदूर का लगाया। सारे भगवानों को सिंदूर का ही तिलक लगाया और मैंने भी सिंदूर का ही तिलक लगाया। ये नहीं जो मैं यूज़ करती हूँ वो वाला, मंदिर में शिरडी से जो मैं लेके आई थी वो मैंने मंदिर में ही डिब्बियाँ दोनों की दोनों रख रखी हैं। तो टीके के लिए जैसे भी कभी मंगलवार होता है, शनिवार होता है, तो फिर मैं वो उनको जब जैसे अगर मेरे को याद रहता है, याद आने के ऊपर बात होती है, क्योंकि लाइफ ऐसी जो हमारी गृहस्थ जीवन है वो ऐसा है कि भागम भाग लगी रहती है। कभी कुछ याद रहता है, कभी याद नहीं रहता। तो जैसे जैसे मेरे को जो जो याद रहता है वो मैं करती रहती हूँ। जैसे कि इनको मैंने बताया था कि इनको राम जी के भजन बहुत मतलब प्यार है, तो वो भी स्तुति मेरी आज सुबह हो गई थी। बस यही हो गया था कि मैंने आज सुबह से मशीन लगा के रख रखी थी, जिसके चक्कर में थोड़ी मैं लेट हो गई। और अंदर वाले अभिला वाले रूम की भी थोड़ी सफाई करने को लगी हुई थी। काफ़ी दिन से उसकी सफाई नहीं हो रखी थी, थोड़ा पे वहाँ पे लग गई थी। तो ऐसा ही होता है कि बंदा कहता है कि है जिस दिन सोचता है ना आज ये करूँगा वो करूँगा, फिर भी मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा जा रहा था कि कहता है कि मैं इनको हलवे का भोग लगाऊँ, हलवे का भोग लगाऊँ, हलवे का भोग लगाऊँ। तो बस भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। और सूजी वगैरह भी रखी होती है, सब सामान तो घर में होता ही है, कोई ऐसा भी नहीं था कि बाजार से लाना। फिर मैंने कहा कि मोतीचूर के लड्डू क्या अपने हाथ से बनाए हुई जो भाव आते हैं ना, जो चीज़ों का अपने हाथ से बनाए हुए प्रसाद के जो भाव आते हैं वो नहीं है। एक टाइम पे आने के बाद जैसे जैसे हमें मैच्योरिटी आती है तो हमें समझ में आने लग जाती है ये सारी बातें। बनी बनाई चीज़ें तो बाज़ार में सब कुछ, आजकल कोई चीज़ है नहीं कि जो बनी बनाई ना मिलती हो, सब कुछ ही मिल जाता है। लेकिन जो भाव हमारे बनाते समय आते हैं ना प्रसाद के अंदर, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस आज का यही था। अभी मेरे को शिव पुराण का भी अध्याय करना है, 7वां अध्याय मेरे को करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जो मेरे ये पुराण वगैरह होते हैं या कुछ होते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मंदिर में जब तक जो जल्दी है तभी मैं कर लूँ। तो बस ब्लॉग को जल्दी जल्दी वंश को भेज रखा है मैंने चाउमीन लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो रखा है बहुत ज़्यादा। और वंश वैसे भी ये अनियन पराठा वगैरह खाना पसंद नहीं करता ज़्यादा। एक दिन छुट्टी होती है और वैसे भी स्कूटी चलाने का, बाइक चलाने का उसको शौक है, तो फिर मैंने उसको भेज दिया। वैसे लेकिन मैंने कहा पापा भी आएंगे 12-12:15 बजे, तो तू ऐसा कर, वही लिया। अब उसको भेज रखा है, मैं फटाफट करूँगी अपना पाठ और फिर उसके बाद उसको मैं अपलोड करूँगी। सहीचरितमानस का भी 43वां अध्याय आज मैं करूँगी। कहते हैं हो सकता है मैं 2 बार अध्याय करके वो करूँ, 43वां 44वां, 43वां दोपहर को, 44वां शाम को, क्योंकि कल शाम का रह गया था। क्योंकि सारा करने के बाद वो उसमें से जो मेरी ऑडियो थी वो डिलीट हो गई थी एकदम से मोबाइल बंद हो गया था नहीं क्या हो गया था, तो पता नहीं क्या हाथ लग गया था, तो उसमें वो सारा का सारा। तो फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, पाठ तो करना था, मैंने कर ही लिया जितना करना था। अब मैं ये 43 और 44वां अध्याय काफ़ी लंबे थे, तो फिर मैं उसको 2 करके करना चाह रही थी। तो फिर अब वो दोनों ही होंगे और एक ही दिन में होंगे। तो बाबा जो करते हैं ना बहुत सही करते हैं। उस अध्याय को मैं अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे हो जाते हैं तो सुनने में भी दिक्कत होती है और पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो बाबा ने कहा कि एक ही दिन तू करेगी 43 और 44 अध्याय,
चाहे तू आज का चाहे तो कल कर। तो बाबा ने आज के दिन के लिए मेरे रोक रखे थे, वो मैं भी करूँगी 43वां दोपहर को, और थोड़े 1-2 घंटे बाद 44वां अध्याय शाम के पूजा के टाइम। तो मेरे ये अध्याय भी पूरे जाएंगे। क्योंकि कहना क्या कहते हैं कि अगर सच्चे मन से हम सोचे कुछ करने की तो भगवान हमेशा पूरा करते हैं, हमेशा भगवान साथ देते हैं। जो ये कहते हैं ना भगवान साथ नहीं देते, समझ में नहीं आता कि वो अंदर से किस भाव से सोचते हैं। बस जो बाबा कहते हैं ना, कहते हैं कि श्रद्धा सबरी का होना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मन की बात में बस मेरी आज यही बातें थी। तो बस ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया। सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। तो मंगल भवन अमंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो हनुमान जयंती की। और जैसे कि ब्लॉग ख़त्म करने से पहले जैसे मैं करती हूँ साईनाथ महाराज जी का शुक्राना, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माने। और जैसे कि हनुमान जी का भी दिन है, जन्म दिवस भी। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन में बैठे मेरे राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी। इसके साथ सबको आपको हनुमान दिवस की, हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। और जैसे शनिवार का दिन में ओम शनिश्चराय नमः। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।